घुटने में दर्द हो रहा है और घुटने में यूरिक एसिड बोला हुआ है उन्होंने। जी, डॉक्टर ने उनको बोला है कि यूरिक एसिड जो है वो जमा हो रखा है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। और इलाज के लिए जो है वो प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है कि जल्द से जल्द इलाज कराना होगा और उसके लिए सर्जरीज वगैरह का भी बोला है। तो वो उन्हें नहीं करना है, नेचुरली ही इलाज करना है। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एक ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी लिगामेंट या कोई भी हड्डियों कोई प्रॉब्लम्स आता है तो क्यों आता है? तो बाहर से नहीं आता, सब कुछ अंदर से आता है। तो जैसे अभी हमने बात की इमोशंस की, तो अगर हम लोग डर का सामना नहीं कर रहे, कोई चीज से हम डर रहे हैं कि अब क्या होगा, आइदर घर पे कोई ऐसी तकलीफ आ गई हो या फिर आप अपने रिलेशनशिप से आप अगर डर रहे हो या फिर घर पे ऐसी कोई समस्या आ रही है जो आप एक्सप्रेस नहीं, लेकिन वो बात को आप डर रहे हो, तो इमोशंस में डर जब आ जाता है तब वो हड्डियों में जकड़न सी या हड्डियों में प्रॉब्लम्स लाता है। ये एक इमोशंस भी है। दूसरा, आपको जो घुटना है उसकी तरफ ध्यान से दिखना है। क्यों? क्योंकि इतने सालों से ये घुटनों के ऊपर ही आप रहे हो। आप जब चल रहे हो और आप जो जो भी विधि कर रहे हो, खड़े खड़े किचन में काम कर रहे थे और दोनों पैरों को फटाफट लेके उठे चले गए, तभी भी उनका शुक्रिया अदा नहीं पैरों का। तो ये है मूलाधार चक्र। तो ध्यान रखना है, अपने पूरे शरीर का शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड करना है। जितना आप ग्रेटिट्यूड अपने भीतर को दोगे वो भी आपको उतना सपोर्ट करेगा। तो इतने दिन से आपके घुटनों ने बहुत सारा काम किया, अब आपका वजन बढ़ गया है जब जन्म से लेकर अभी तक, तो वजन को कम करना है। तो एक है उपवास की विधि। सब लोग ध्यान दीजिए, वेट अगर बढ़ जाता है तो घुटनों पे प्रॉब्लम्स आता है। वेट अगर बढ़ जाता है तो सारे डायबिटीज है या फिर आप कंसीव नहीं कर सकते हो, वो भी दिक्कतें आती है। तो आपको वजन कम करना है, लेकिन देखिए स्टार्विंग करके नहीं करना है, भूखा वैसे नहीं रहता है। एक है इंटरमीडिएट फास्टिंग है, वो बहुत अच्छा है कि 12 घंटे का कर सकते हो, 14 घंटे का कर सकते हो या 16 घंटे का कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, सूर्यास्त के पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। तो जैसे आपने शुरू किया कि आज 6 बजे, 6:30 बजे हो गया, तो कल आपका 7 बजे तक आपके भीतर में कोई भी अन्न नहीं जाना चाहिए और उसके बाद आप 8 बजे से ले सकते हो। क्या ले सकते हो? फर्स्ट इन द मॉर्निंग में जब आप 8 बजे लेते हो तो उसमें आपको कच्चा यानी कि फूड से कंज्यूम करना है आपको, वो एक ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग में 12 घंटे का कीजिए फास्टिंग, उसके बाद 16 घंटे का कीजिए, धीरे धीरे करके आप फास्टिंग को बढ़ाइए। तो जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे क्या होगा? उपवास, ईश्वर के प्रति हम नजदीक, कौन है? भीतर का ईश्वर। तो धीरे धीरे आपके जो जकड़न हो गई या स्पेस नहीं मिल रहा है वहां पे आपको रिलीफ मिलने लगेगा। बहुत सारा वेट तो आप खुद देखोगे, धीरे धीरे आपका वेट भी रिडक्शन होने लगेगा और जो वायु घुस गया वो भी धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। तो पहली है फास्टिंग थेरेपी कीजिए। दूसरा है कि एक रहता है एक्सन सॉल्ट, ध्यान रखिए एक्सन सॉल्ट बाजार में मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन से मंगवा लीजिए। एक्सन सॉल्ट लीजिए 2 बड़े चम्मच, एक बकेट लीजिए, उसमें गर्म पानी डालिए और ये जो बड़े 2 चम्मच है एक्सन सॉल्ट के वो डाल दीजिए और अपने दोनों पैरों को घुटने तक पानी से रख लीजिए और उसके बाद पानी से घुटने की सिकाई कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को अप्रोक्स 25 मिनट्स तक ये पाँव में रखना है और मूवमेंट करते रहना है और उसके बाद निकालिए। घुटने के ऊपर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल का मसाज कीजिए और धीरे धीरे आप मूवमेंट भी करिए। तो पहली है अन्न को कम कर दीजिए, फास्टिंग थेरेपी कीजिए, एक्सन सॉल्ट की थेरेपी कीजिए, वो आपको फायदा करेगा। और अगेन वात के रिलेटेड अगर आप गूगल में जाओगे, वात के रिलेटेड जो भी अन्न है, गेहूं को बंद कीजिए। क्यों? वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देने का काम करता है, वो बैठने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, हल्का जव है वो हल्का है, बार्ली है वो बहुत हल्की होती है, उसको लेने का स्टार्ट कर लीजिए आप, या फिर सलाद लीजिए, उस पर ड्रेसिंग डाल के खा सकते हो, वैसा भी ले सकते हो। तो आपको बस ध्यान रखना है। और दूसरा ड्रम स्टिक, सबको पता है ड्रम स्टिक,
तो वो ड्रम स्टिक जो है उसके पत्ते या फिर उसका जूस या सूप पीना स्टार्ट कर दीजिए। बस इतना भी करोगे काफी सारा आपको हेल्प होगा। और जैसे मैंने बोला, अर्थिंग कीजिए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए और मूलाधार चक्र, और बने सरेंडर कीजिए अपने आप को, समर्पण की भावना रखिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, इस शरीर को धन्यवाद कीजिए, इस धरती पे हम आए उनको धन्यवाद, और जिनके द्वारा हम सब कुछ सीख रहे हैं उनको भी धन्यवाद।